फ्रेंड, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। नवरात्रि के पावन अवसर पर मेरी तरफ से यानी मौलिक चौकसी की तरफ से मेरी पूरी टीम श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से आपको सुख समृद्धि शांति मिले और सफलता मिले। आज मेरी वाटर प्रूफिंग की सीरीज जो यूट्यूब के श्रीजी कंस्ट्रक्शन के नाम पे यूट्यूब पे चलती है, जिसमें मैं लीक प्रूफ इंडिया बनाने का जो हमारा मिशन है उसके लिए जो मार्केट के इंडस्ट्री के अवेयरनेस के लिए जो वीडियो बनाता हूँ वाटर प्रूफिंग के लिए, उसमें आज मैं मेरी ऑफिस जो नारोल के पास है वहाँ एक 8-10 साल पुरानी साइट, वो साइट पे आया हुआ हूँ जो G+5 माने ग्राउंड फ्लोर से G+5 है, उसके टेरेस में हम ओवरहेड वाटर टैंक का वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाए उसके बारे में जानने के लिए हम आज वो 5वीं मंजिल के टेरेस पे है। जैसे कि ये कोई टैंक है, आप देख रहे हो, हम करीबन 55 फीट ऊपर है ज़मीन लेवल से। ये टैंक का टेरेस है। यहाँ आप मैन होल कवर देख सकते हो, ये एक मैन होल कवर है, ऐसा ही एक दूसरा मैन होल कवर है। ये टैंक करीबन छोटी सी है। वो टैंक आप देखोगे कि नीचे ज़मीन पे आप रोड भी यहाँ से दिख पाएगा। ये एक ओवरहेड टैंक है। ऐसी फिक्स आरसीसी की टैंक होती है, कई जगह पे सिंटेक्स की टैंक होती है, और आप ये पूरी कॉलोनी के ब्लॉक में भी टैंक देख सकोगे भी ओवरहेड टैंक पूरी कॉलोनी में कैसे लगी हुई है। यहाँ हम यहाँ के सोसाइटी के चेयरमैन की परमिशन लेके आए हैं ये वीडियो बनाने के लिए। हम नज़दीक में, ऑफिस के नज़दीक में कौन सी जगह ओवरहेड टैंक है वहाँ आए हुए हैं। ये हमारी साइट नहीं है, पर इसका ऐसा वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाना चाहिए वो हम आज आपको बताएंगे। ऐसे ही अंडरग्राउंड टैंक का वाटर प्रूफिंग भी कैसे किया जाना चाहिए वो हम आप आज को बताएं। आज हम अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब हम ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक उसका वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। अगर ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक में से पानी लीक होता है, ऐसा हम सपोज करते हैं, तो पानी का लॉस होने के कारण अगर ओवरहेड टैंक है तो ऊपर से वाटर बार का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से और पानी के लॉस की वजह से और स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है। अंडरग्राउंड टैंक है तो वो पानी ज़मीन में चला जाता है, या फिर कहीं पार्किंग की कोई दीवार पे टैंक की आउटर साइड पे वो पानी दिखता है कि जिसकी वजह से भी स्ट्रक्चर में कोरोजन होने के चांसेस होता है, स्ट्रक्चर वीकन हो जाता है। और अल्टीमेटली काफ़ी हद तक माइन्यूटली देखें तो पानी ज़्यादा यूज़ होने के कारण पानी का वेस्टेज होता है, बिजली का, पावर का वेस्टेज होता है, और ये सब की वजह से हमको फाइनेंशियली प्रॉब्लम छोटे मोटे हो सकते हैं। ओके, अभी ये आरसीसी टैंक है या ब्रिक मेसनरी टैंक है। जनरली ओवरहेड टैंक आरसीसी की बनी जाती है और अंडरग्राउंड टैंक भी जनरली आरसीसी की बनी जाती है। तो वो टैंक का वाटर प्रूफिंग करने के लिए सबसे पहले उसमें जो ओरिजिनल नेकेड आरसीसी की टैंक है उसमें स्टेज बाय स्टेज पानी भर देना चाहिए। माने समझो कि 1 फुट तक पानी भरा पहले दिन, फिर दूसरे फुट 2 फुट तक भरा, समझो 10 फुट या 15 फुट की टैंक है तो स्टेज बाय स्टेज उसमें पानी भर के चेक कर लेना चाहिए। चेक करने के बाद हमें कहीं पे भी चारों दीवार में ओवरहेड टैंक है तो चारों दीवार और नीचे की सीलिंग, अंडरग्राउंड टैंक है तो चारों दीवार को चेक करके कहीं भी डैम्पनेस दिख रही है या लीकेज दिख रहा है तो हमें सीमेंटिशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग करना चाहिए, या ज़्यादा लीकेज है तो हमें पीवी इंजेक्शन ग्राउटिंग करना चाहिए, या फिर कभी बहुत रेयरली कोई जगह पे इतना ज़्यादा लीकेज है तो पानी निकाल के उसमें वाटर बेस एपॉक्सी करके स्ट्रेंथन करना चाहिए अगर कंक्रीट सही नहीं हुआ है तो। ये हो जाने के बाद, ये स्टेप सक्सेसफुली हो जाने के बाद हमें जो भी प्लम्बिंग आता है
चारों दीवार में से जो भी दीवार में प्लम्बिंग आता है वो प्लम्बिंग की लाइन डाल देनी चाहिए। जैसे हम अभी नारोल के पास में, जैसे मैंने आपको बताया, G+5 वाले एक बिल्डिंग में खड़े हैं, उसके टैंक के नीचे के गाले में मैं खड़ा हूँ। यहाँ डाउनटेक पाइप आ रही है, आप देख सकते हो, टैंक में से ये पाइप आ रही है। ऐसी कोई भी प्लम्बिंग की लाइन है तो वो प्लम्बिंग की लाइन पहले हो जानी चाहिए वाटर प्रूफिंग करने से पहले। ऐसे ही दूसरी लाइन इसके ये विंग में जैसे है, ऐसे दूसरी विंग में भी दूसरी दीवार में से, इसकी मिरर दीवार में से, मिरर साइड पे भी ऐसी डाउनटेक पाइप जा रही है। वो सब पाइप का पहले इंस्टॉलेशन प्लम्बर से हो जाना चाहिए। फिर हमें क्रैक फिलिंग करनी चाहिए, माइन्यूटली क्लीनिंग करके अंदर मैनहोल कवर में से अंदर जाके अंडरग्राउंड टैंक या ओवरहेड टैंक में माइन्यूटली क्लीनिंग करना चाहिए। जो भी कहीं भी अपने जितने जॉइंट्स है या कहीं भी क्रैक दिख रही है तो वो वी ग्रू में ओपन करके पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार माने सीमेंट और सीमेंट मॉडिफायर बॉन्डिंग एजेंट जो SBR, लेटेक्स या एक्रेलिक बेस में आते हैं, उससे PMM बना के उसको क्रैक फिलिंग करनी चाहिए। फिर हमें जितने भी जंक्शंस है माने ऑल हॉरिजॉन्टल जंक्शंस, सभी आड़े वाले और सभी खड़े वाले माने वर्टिकल जंक्शंस, और जो भी कंस्ट्रक्शन जॉइंट है माने जो स्टेज पे 15 फुट की टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, और 8 फुट पे उसका जॉइंट आता है, तो वो जितने भी जॉइंट है वो सब जॉइंट में बेसिक मिनिमम अंडरग्राउंड टैंक के लिए फाइबर मैश से सैंडविच कोट करना चाहिए। और ओवरहेड टैंक है तो टैप जॉइंट से, PP लाइनर वाली टैप जॉइंट से सैंडविच कोट करना चाहिए। माने ऑल कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, कोल्ड जॉइंट्स और कंस्ट्रक्शन जॉइंट जितने भी जंक्शंस आते हैं वो अच्छी तरह से हमें टैप जॉइंट कर देना चाहिए। उसके ऊपर हमें फिलेट या वाटा अच्छा बना देना चाहिए जिससे वो टैप जॉइंट या फाइबर में इसका जो भी जॉइंट हुआ उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो और वो उसके ऊपर टिका रहे, माने वहाँ से डीबॉन्ड होने का चांसेस कम हो जाए। फिर जो भी बोर होल जैसे मैंने आपको बताया वो सब बोर होल को अच्छी तरह से नॉन श्रिंक फ्री फ्लो सीमेंटेशियस ग्राउट से भर देना चाहिए। उसके इंटरनल साइड जो पॉजिटिव साइड जहाँ से पानी लीकेज होता है माने पानी की पॉजिटिव साइड है, वहाँ हम सीलेंट भर सकते हैं या फिर वहाँ भी टैप जॉइंट कर सकते हैं या एपोक्सी पुट्टी या मोर्टार भर सकते हैं, जिससे बाद में प्लम्बिंग की फाइनलाइज लाइन होने के टाइम पे जब T जंक्शन लगा के प्लम्बर काम करता है तो वो मूवमेंट के टाइम पे वो जॉइंट डीबॉन्ड नहीं होए या वहाँ गैप नहीं होए और हमारा टैंक का लीकेज होने के चांसेस 100% क्योर हो जाए। ओके, अभी हमें ये जो भी वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं टैंक, अंडरग्राउंड टैंक या ओवरहेड टैंक में, तो हमने अभी तक सिर्फ क्लीनिंग किया, क्रैक फिलिंग किया, टैप जॉइंट किया और फिलेट किया और बोरहोल पैकिंग किया। माने वाटर प्रूफिंग का बेसिक प्रिपरेशन करके सब काम कर लिया। अभी हमको एक्चुअल वाटर प्रूफिंग करना है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर याद रखने चाहिए। जैसे कि ये टैंक है तो सबसे बड़ा पैरामीटर ये है कि यहाँ 24/7 365 डेज पानी रहने वाला है, इसीलिए ये एक बार ऑपरेशन मोड में आ जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या गवर्नमेंट के बिल्डिंग है या यूटिलिटी वाले बिल्डिंग है, कि जो ऑपरेशन के बाद उसको कट ऑफ करके दोबारा करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ये सब बिल्डिंग में बहुत 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 ध्यान रख के सही काम करना चाहिए, क्योंकि 24/7 पानी होने के कारण और वाटर बार हाइट के हिसाब से ज़्यादा होने के कारण उसका डेड लोड ज़्यादा होता है, जिससे हमें सही वाटर प्रूफिंग करना चाहिए। जैसे अभी की बात करें तो मार्केट में जो भी इंडियन मार्केट में, मैं गुजरात बेस्ड हूँ, अहमदाबाद गुजरात बेस्ड हूँ, तो अहमदाबाद गुजरात में और इंडियन मार्केट में भी कई जगह पे आज की तारीख में SBR, लेटेक्स और एक्रेलिक के 2-3 कोट से भी वाटर प्रूफिंग किया जाता है। फिर लिक्विड इंटीग्रल कंपोनेंट से प्लास्टर करके वाटर प्रूफिंग किया जाता है। ये सबसे पहला बेसिक वाटर प्रूफिंग है। आइडियली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल इन एनी काइंड ऑफ
अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक में सीमेंट मॉडिफायर बॉन्डिंग एजेंट से वाटर प्रूफिंग करना नहीं चाहिए। अभी हो रहा है पर बाद में ये अभी सस्ता लगेगा, बाद में ये बहुत दिक्कत करता है। आइडियली सेकंड ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि 2 कंपोनेंट सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग कोटिंग से उसका कोट करना चाहिए, उसके 2 कोट करने चाहिए। तीसरे ऑप्शन में उससे एक हायर कैटेगरी में आप पहला वाला प्राइमर कोट कर सकते हो, फिर फाइबर मैश लगा के 2 कंपोनेंट के 3 कोट 5 लेयर सिस्टम से कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया वाटर प्रूफिंग है। क्रिस्टलाइन के 3 कोट चौथे ऑप्शन में आप कर सकते हो। 5वें ऑप्शन में आप बिटुमिनस कोटिंग कर सकते हो, उसके 3 कोट करके सैंड स्प्रिंकल कर सकते हो। छठा ऑप्शन तो वन ऑफ द बेस्ट एंड बूमिंग ऑप्शन राइट नाउ, आप सिंगल कंपोनेंट PU से उसके 2 से 3 कोट करके यानी प्राइमर और 2 कोट करके उसका वाटर प्रूफिंग कर सकते हो। माने आप ये 6 तरीके से वाटर प्रूफिंग कर सकते हो। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो जहाँ तक अवॉइड हो सके वहाँ तक अवॉइड करना चाहिए। बाकी 2 कंपोनेंट कोटिंग वाला जो दूसरा ऑप्शन है दैट शुड बी ऑल्सो फाइन। प्राइमर और 5 लेयर सिस्टम नेट के साथ वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। क्रिस्टलाइन का ऑप्शन भी काफ़ी बढ़िया है। बिटुमिनस के भी कोटिंग कर सकते हो और उसके अलावा आप PU कोटिंग। ऐसे 6 ऑप्शन में जनरली आज की तारीख में पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट वाटर प्रूफिंग ये होता है। थोड़ा हायर बढ़िया सा करना हो तो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, समझो ये बिल्डिंग 8 से 8-10 साल पहले बना है तो उस टाइम पे हमको एट द टाइम ऑफ पोरिंग इसमें इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डाल सकते हैं या क्रिस्टलाइन के RCC पोरिंग के टाइम पे क्रिस्टलाइन का इनबिल्ट एड मिक्सचर डाल के इसका वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं। तो पहले टाइम से भी बहुत बढ़िया हो गया और आपने वाटर प्रूफिंग किया, माने आपकी सर्विस लाइफ आपको 20 से 25 साल टंकी की मिल सकती है। ओवरहेड टैंक है तो भी और अंडरग्राउंड टैंक है तो भी। अभी ये पूरा अपना वाटर प्रूफिंग सिस्टम हो गया, माने चारों दीवार टंकी की चारों दीवार और बेस वो पूरा आपने बॉक्स पैक करके उसका वाटर प्रूफिंग जो भी सिस्टम एज पर द टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट के हिसाब से आप जो भी बढ़िया सा प्रैक्टिकली सूटेबल होता है वो सिस्टम एडॉप्ट करके आप कोटिंग किया। उसके बाद हमें फ्लोर लेवल पे नॉन वोन जियो टेक्सटाइल बिछा के उसमें इंडिया वाटर प्रूफिंग या ब्रिक बेड कोबा करना चाहिए। और वॉल पे समझो वॉल पे लिक्विड इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डाल के 1:4 में प्लास्टर करना चाहिए। अभी हमको अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर हमें उसके ऊपर CFTRI अप्रूव्ड कोटिंग करना है तो हमें डबल कोट प्लास्टर करना चाहिए। पहले दिन सिंगल कोट प्लास्टर रफ प्लास्टर और दूसरे दिन अगेन इंटीरियर वाटर प्रूफिंग कंपाउंड डाल के वॉल में फिनिश प्लास्टर करना चाहिए। फिनिश प्लास्टर हो जाने के बाद हमें उसके ऊपर हम CFTRI अप्रूव, माने ये टैंक है जिसमें पोर्टेबल पानी वाटर होना चाहिए। ये पानी का कोई केमिकल के साथ कंपोजिशन हो, ये कॉन्टामिनेशन ना होए या पानी की क्वालिटी में कहीं कोई इंग्रेडिएंट्स ना आए, इसकी वजह से हमें CFTRI अप्रूव माने फूड ग्रेड अप्रूव जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है ऐसा वाटर प्रूफिंग का कोटिंग करना चाहिए। इसके लिए अभी मार्केट में वाटर बेस्ड एपॉक्सी जो डैम गार्ड करके डॉक्टर फिक्सिट में अवेलेबल है, फिर बहुत हर कंपनी में ये सब अवेलेबल होता है। ऐसा वाटर बेस्ड एपॉक्सी कोटिंग करना चाहिए। उसका प्राइमर का कोट जरूर लगे तो ही पुट्टी का कोट, अदरवाइज उसके 3 कोट इसके ऊपर करके हम ये पूरा टैंक फूड ग्रेड माने CFTRI अप्रूव्ड पोर्टेबल विदाउट एनी हाइजीनिक लेवल पे वो टैंक को सस्टेन कर सकते हैं। अगर हमको वो CFTRI अप्रूव वाला कोट नहीं करना है तो एक ऑप्शन में हमें फ्लोर और वॉल पे अच्छी वाली टाइल्स लगानी चाहिए टाइल एडेसिव के साथ, और वो टाइल्स के जॉइंट हमें एपॉक्सी जॉइंट एपॉक्सी से या सीमेंटेशियस टाइल ग्राउट से भरने चाहिए। ये सब हो जाने के बाद माने हमारा ऊपर से देखे तो टाइल या उससे वाटर प्रूफिंग हो गया, टाइलिंग लग गई, या फिर हमारा CFTRI अप्रूव्ड वाला कोटिंग हो गया। इसके नीचे हमारा फ्लोर है तो इंडिया वाटर प्रूफिंग या स्क्रीड आ गया, वॉल पे प्लास्टर आ गया, उसके नीचे हमारा कोटिंग आ गया।
कोटिंग की पूरी सिस्टम आ गई। इसके अंदर अपना वाटा, टैप जॉइंट और फिलेट सिस्टम आ गया। बोर होल अच्छी तरह से पैक कर लिए। ये पूरा सिस्टम रिवर्स जो मैंने आपको समझाया वो हो जाने के बाद हमें उसको एक दिन ड्राई रख के फिर स्टेज बाय स्टेज पानी भरना चाहिए। जैसे कि हमारा 15 फुट की अंडरग्राउंड टैंक है तो उसमें 2 फीट भरा, फिर दूसरे दिन 1-1.5 फीट भरा, ऐसा करके पूरे का पूरा टैंक भर देना चाहिए। इन बिटवीन जब भी कोई जगह से लीकेज हो रहा है तो वहाँ उसको स्टॉप करके उसको चेक करके, अगर पानी खाली होकर अंदर से भी हो सकता है तो यू वी हैव टू गो फॉर कोटिंग वर्क अगेन। अदरवाइज बाहर से सीमेंटेशियस या फिर पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग करके उसको बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही ओवरहेड टैंक में कहीं लीकेज होता है तो ओवरहेड टैंक में हम सेम सिस्टम से पूरा उसकी कैपेसिटी तक पानी भरे और कहीं भी डैम्पनेस भी हल्की सी ना आए, उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। पर हम जो यही सिस्टम जो मैंने आपको समझाया 10-12 स्टेप में जो भी समझाया है वो पूरी करेंगे तो आई वेट यू कि आपका लीकेज आरसीसी अंडरग्राउंड टैंक या ओवरहेड टैंक में से नहीं आएगा और आपकी टैंक की सर्विस लाइफ कम से कम 10 से 15 साल रहेगी। टैप जॉइंट यूज़ करेंगे तो 20 साल भी रह सकती है और कोटिंग का सही सिलेक्शन करेंगे तो आपको इसका सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बेस पे एक्सटर्नल प्लास्टर और उसका मेंटेनेंस ही करना है। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट मुझे प्रेम से सुनने के लिए और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। अगेन मेरी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरा लीक प्रूफ इंडिया का मिशन, लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया का मिशन है। उसमें आप सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल श्रीजी कंस्ट्रक्शन जो यूट्यूब के माध्यम से चल रही है उसे बेल आइकॉन दबा के उसको जब भी मेरा नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन लीजिए। और ये आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर वाटर प्रूफिंग इन इंडिया फॉर हेल्दी एंड लीक प्रूफ इंडिया। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।